हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केआर क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। जितना हमने वर्क किया उसको चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद हो गया होगा, वी बी माइनस वी ए, और बी जो होगा वो होगा हमारा फाइनल पॉइंट और जो ए होगा वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई भी क्यू चार्ज रखा हुआ है हमारे पास और आर डिस्टेंस दूर हमें पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। और जहाँ के की वैल्यू है वो है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर सपोज स्टूडेंट्स हमें इन्फिनिटी पे पोटेंशियल निकालना है, इन्फिनिटी इस क्यू चार्ज के द्वारा इन्फिनिटी पे कितना होगा पोटेंशियल, तो आर की जगह में इन्फिनिटी रख देना है, इन्फानाइट। और इन्फिनिटी मतलब होता है 1/0 और जीरो ऊपर चले जाएगा और वी इन्फिनिटी इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट। किसी पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है तो दूसरा पॉइंट हम मानेंगे इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी से हम इस बी पे बी पे लाए इस चार्ज को। ठीक है, इन्फिनिटी से बी पे, और हमें पता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, और वी इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो वी बी इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज। जहाँ पर ये वर्क डन होगा टू ब्रिंग this W is the work done to bring any charge from infinity to that point। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या होगी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट होगी जूल पर कूलम, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एक तो इसकी SI यूनिट होती है जूल पर कूलम और एक और होती है स्टूडेंट्स वो है वोल्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है तो हमें एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा, वो होगा v इक्वल टू पी अपॉन 4π/0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें शॉर्ट डायपोल के लिए निकालना है तो जो एल है हमें उसको नियरली जीरो के इक्वल रख देना है। ठीक है, जीरो रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला पी अपॉन 4π/0 आर स्क्वायर, और इसका v वर्सेस आर ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे आर इंक्रीज होगा तो v क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इक्वेटोरियल लाइन में अगर हम पोटेंशियल निकालें तो स्टूडेंट वो आता है जीरो। ठीक है, और पोटेंशियल के एक फॉर्मूला और है जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। ठीक है, ई डॉट डी एल का हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल, और नेगेटिव साइन लगाना इसमें कंपलसरी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। अगर 3 पॉइंट है हमारे और ये सरफेस जो है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वी ए इक्वल टू होगा वी बी इक्वल टू वी सी। ठीक है, ए और बी और सी तीनों में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो तुम्हें याद करनी होंगी। पहली प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो वर्क डन होता है ए से बी पे, अगर हम मूव करें किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, हम चार्ज को मूव करने पे जो वर्क करते हैं वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसे होती है, 90 डिग्री में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को और काटेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, और चौथा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर दे आर क्लोज। जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होते हैं वहाँ पर फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो हमने इस एक्सिस पे बनाया है ये डायग्राम। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप देखेंगे गैप, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप क्या है, हमेशा कांस्टेंट। इससे हम ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां से होती है जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, क्लोज। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो ये क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है इसका तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है, घटता रह जाता है। ठीक है, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है उसको हमें ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप क्या था, कम, फिर धीरे धीरे क्या होता रहा, बढ़ता रहा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो v है वो क्या होता रहता है, घटता रहता है। ठीक है,
फिर उसके बाद है E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब वो दो चार्ज जो हैं सेम भी हो सकते हैं, प्लस प्लस और प्लस माइनस। ठीक है, अगर सेम चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, और कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। और फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा क्या रहती है, 90 डिग्री में। ठीक है ना। और अगर डिफरेंट चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, तो उसके लिए डायग्राम ऐसा बनेगा, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर दो चार्ज है हमारे पास Q1 Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस R है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, वो क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद करना। और K की वैल्यू वही होगी 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जैसे ट्राइंगल में 3 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इनकी, तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। जैसे देखो K Q1 Q3 कहाँ पे है, यहाँ पे Q1 Q3 के बीच में डिस्टेंस क्या है, R2, तो नीचे R2 आ गया। ठीक है, ये अब Q2 Q3 को देखो ध्यान से, Q2 Q3 यहाँ पे, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, R3, तो इसके नीचे क्या आ गया, R3। और Q1 Q2 है, यहाँ पे, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, R1, तो नीचे क्या आ गया, R1। ठीक है, ओके, हम कॉमन ले लेंगे और बाकी सब इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। अगर स्क्वायर आ गया तो कैसे निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। इसमें देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तो है हमारा साइड वाइज देखें तो हम कितने बनेंगे, ये 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, और डायगोनल से ही बनेंगे तो 1 2। ठीक है, एक इधर एक इधर। ठीक है, जो हो गया हमारा ये। जैसे ले भी लेते हैं, देखो अगर Q1 Q2 लेंगे तो उसके नीचे डिस्टेंस क्या है, ए आ जाएगा। फिर Q2 Q3 है, उसके नीचे डिस्टेंस क्या आएगा, सी। फिर Q1 Q4 है, तो उसका डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, बी आ जाएगा। फिर यहाँ डी आ जाएगा, ऐसे यहाँ ई और यहाँ एफ आ जाएगा, और के कॉमन ले लेंगे। हो सकता है स्टूडेंट्स की अगर ये स्क्वायर हो, अगर ये स्क्वायर होता है तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी हो जाएगा। ठीक है, और ये सब, इन सब में से ए सी बी डी जो है इसको कॉमन ले लेंगे हम, के बाय ए कॉमन आ जाएगा। और Q1 Q2 चार्ज तो मगर सेम नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चार्ज भी सेम होना चाहिए, चार्ज सेम नहीं है तो सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को रखते हैं, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि उसमें एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क क्या करता है, बॉडी को रोटेट। ठीक है, अब जब ये रोटेट करेगा तो एनर्जी इसमें एक स्टोर हो जाएगी। जब भी कोई बॉडी वर्क करती है तो जितना वर्क किया उतनी एनर्जी क्या होती है, बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो उस एनर्जी का फॉर्मूला है, और या फिर उस वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। जो थीटा 1 है वो है इनिशियल एंगल, और थीटा 2 है वो क्या है, फाइनल एंगल। ठीक है, अगर हम थीटा 1 को 90 डिग्री ले लें और थीटा 2 को थीटा ले लें, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी यू इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके केसेस। देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल है वो मिनिमम कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ना, मिनिमम हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्या है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी। ठीक है ना, और सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्योंकि देखो जब भी सिस्टम की एनर्जी मिनिमम रहती है तो वो स्टेबल रहता है। ठीक है, अगर हम देखो थीटा 90 ले लें, ई वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मगर ये मिनिमम नहीं कहलाएगा, क्योंकि माइनस पी नेगेटिव में, नेगेटिव वाली टर्म्स जो होती है क्या, 0 से भी छोटी होती है, तो मिनिमम होगा 0 डिग्री पर। ठीक है, और अगर पी वेक्टर और ई वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल, मतलब कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एनर्जी आ जाएगी मैक्सिमम। और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रखा है कि टेल द कंडीशन फॉर अनस्टेबिलिटी व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो इसको याद कर लेना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। और ये चार्ज जितना स्टोर करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी जितना वोल्टेज देगी इस कैपेसिटर को, उतना चार्ज क्या होता जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी, ठीक है। और सी का होता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है और कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस, ठीक है ना। अब देखो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ऐसा यूनिट फराड, ठीक है। और एक और यूनिट निकल सकती है इस फॉर्मूले से, सी, दो क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो सी इक्वल हो जाएगा क्यू बाई वी, और यहाँ से यूनिट निकल के आएगी कूलम पर वोल्ट, ठीक है। अब पिको फराड जो है, 1 पिको फराड अगर आ गया न्यूमेरिकल में तो 10 की पावर माइनस 12 फराड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। उसको माइक्रो फराड आ गया 10 की पावर माइनस 6 फराड, और ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहले तो देखो, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे कैपेसिटर के अंदर तो चार्ज उसमें अपोजिट चार्ज क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इंडक्शन में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, अपोजिट चार्ज क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पैदा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और जो ये इंडक्शन ऑफ चार्जेस है जो, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। तो लास्ट में हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमेशा डिक्रीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लेकिन किसका होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका अलग वैल्यू, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। अब देखते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आ गया। देखो डाइलेक्ट्रिक को हमने कैपेसिटर के बीच में रख चुका है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, और थिकनेस कितनी है उसकी, टी, और जो टी थिकनेस है वो क्या है, स्मॉलर देन डी, ठीक है। टी थिकनेस जो है वो क्या है, स्मॉलर देन डी। तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे स्पेशल केस है एक, अगर जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, वो दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, डी इक्वल टू टी हो गया, तो सी इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो कि होगा हमारा के सी नॉट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था अभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्टूडेंट्स को करना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो डेराइव करके फॉर्मूला आता है वो होता है यू इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है। और इसके बाद ये पूछता है वो कि एनर्जी डेंसिटी निकालो, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को निकालने के लिए हमें एनर्जी रखनी पड़ेगी यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, और सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हमने दो कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया तो और हमें लॉस इन एनर्जी निकालना है सपोज, तो क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी याद रखना। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें दो केसेस हम लेंगे। पहला केस ये है कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी क्या है, कनेक्ट हो रखी है कैपेसिटर से, हमने इसको डिस्कनेक्ट नहीं करा है, ठीक है। तब सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो पोटेंशियल रहेगा वो तो सेम रहेगा क्योंकि बैटरी तो कनेक्टेड है, ठीक है। और कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है, बैटरी कनेक्ट हो या ना हो, अगर डायरेक्टरी को हमने रख दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर देखो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो ई का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर या तो वी अपॉन डी, ठीक है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ई डैश इक्वल टू क्या होगा, ई, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है
क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, सी डैश वी डैश, ठीक है, और सी डैश क्या है, के सी, ठीक है, और वी डैश क्या है, कांस्टेंट वी, तो सी भी क्या है, क्यू, तो के क्यू हो जाएगा, ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो एनर्जी डेंसिटी है, यह पे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, और वी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो सी पे डिपेंड है एनर्जी, और सी क्या हो रहा है, के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी भी क्या होगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, वो एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और एक और होता है एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे बी पार्ट में, दूसरे केस में, जो जहाँ पे हमने बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल, पहले तो आपको लिखना है कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वी लिख देना, वी डैश इक्वल टू क्या होगा, वी बाय के हो जाएगा, ठीक है। तो और कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज ही होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा के टाइम्स, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन डी, वी के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर उसके बाद है चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला है क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, क्यू डैश इक्वल टू होगा हमारा सी डैश वी डैश, और वी डैश क्या हो रहा है, वी बाई के, और सी डैश क्या है, के सी, वी डैश क्या है, वी बाई के से के कैंसिल हो जाएगा, और सी में क्या होता है, क्यू, तो नया चार्ज भी क्या होगा, पुराने चार्ज के इक्वल, मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी आपको पता है फार्मूला, पहले तो एनर्जी का फार्मूला देखते हैं, एनर्जी का फार्मूला है हाफ क्यू वी, ठीक है। और जो वी है वो डिक्रीज हो रहा है, क्यू क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो वी अगर डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी, हमें पता है एनर्जी डेंसिटी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट टॉपिक वो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। अगर सीरीज में हम C1 C2 C3 को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। और अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा V1 इक्वल टू Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2 और V3 इक्वल टू Q/C3, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर C1 C2 C3 को हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। सी इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, और चार्ज क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अगर हम चार्ज इन ईच ब्रांच निकालना है, हर ब्रांच में हमें चार्ज निकालना है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V, और Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3V, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, स्पेशल सर्किट्स, ठीक है। अगर देखो ऐसा सर्किट आपको बनाया हुआ दे रखा है, देखो इसमें देखो जब चार्ज क्यू जाएगा तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा, ठीक है। और C1 कैपेसिटर में Q2 जा रहा है, तो सी जो 3 है, ये C3 होना चाहिए था, ये C3 है, ठीक है। और ये C1 है, ये C2, सॉरी C2 ही रहेगा, हाँ C2, और ये क्या है, C3, C2 में जाएगा Q4, C1 में जाएगा Q2, और C3 में कितना चार्ज जा रहा है, Q1 प्लस Q4। तो सब में देखो डिफरेंट चार्ज जा रहा है, जो हमने अभी पढ़ा कि पैरेलल में चार्ज क्या होते हैं, डिफरेंट, हर कैपेसिटर में डिफरेंट चार्ज आता है। तो ये जो C1 है, C2 C3 है, वो किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा डायग्राम बना देना है इसका, ठीक है। और हमें पैरेलल का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, इस एग्जाम्पल में देखो आप स्टूडेंट्स, जो हर कैपेसिटर में चार्ज देखो आप डिफरेंट जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चला हमें कि C1 C2 C3 तीनों किसमें पैरेलल में है, तो हम इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो भी ऐसे ही है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये क्या होगा, पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा डायग्राम उसका बना सकते हैं। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसमें स्पेशल केस है स्टूडेंट्स, अगर देखो C1/C3 या C1/C2, C1/C2 अगर C3/C4 के इक्वल हो गया, तो ये बीच वाले से कोई भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्किट है ये ऐसा बन जाएगा, बीच वाला हम हटा देंगे। तो ये देखो C1 और C2 किस में है, सीरीज में, C3 C4 किस में है, सीरीज में, फिर जो लास्ट कॉम्बिनेशन आएगा वो किस में होगा, पैरेलल में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कुछ ऐसा है, अगर हमने K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक को हमने डाल रखा है किसी भी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो हमारे को दो कैपेसिटर मिलेंगे। यहाँ K1 हमने यहाँ पर डायरेक्टली डाला एक,
तो इसकी वजह से प्लस चार्ज की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, तो एक कैपेसिटर ये बन गया और एक कैपेसिटर ये बन गया, ठीक है। लेकिन याद रखना है आपको कि जो चार्ज है सेम जा रहा है, इन सब में चार्ज सेम रहेगा, और चार्ज सेम किस में रहता है, सीरीज में। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं C1 जो होगा वो क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 इसलिए होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, D/2 है, ठीक है। तो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D। ऐसे C2 आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D। और C1 और C2 किसमें, सीरीज में। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और जो कि हमारा बनेगा 1/C इक्वल टू D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K2, ठीक है। फिर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A को हम कॉमन ले लेंगे और हमारा ब्रैकेट में बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2, और जो कि सॉल्व करके हमारा रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास आएगा C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2। क्वेश्चन ऐसा आएगा स्टूडेंट्स की फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड टोटल कैपेसिटेंस C, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे आप कि जो Q चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 इधर जाएगा Q2 इधर जाएगा, चार्ज डिफरेंट, तो ये किस में होंगे, पैरेलल में, ठीक है। और इसका जो C1 आएगा वो क्या आएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D आएगा, ठीक है। क्योंकि जो एरिया है वो क्या है, A/2 हो गया, एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो C2 कितना आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ठीक है। और C1 C2 किस में, पैरेलल में, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D K1 प्लस K2, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइंड मैप, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर का एक माइंड मैप बनाना है ताकि हमें एक बार देखने में ही ये चैप्टर पूरा क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसको। देखो पहला जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है वो है पोटेंशियल का। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमने पढ़ा था कि V इक्वल टू KQ अपॉन R, और पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। V इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL, और जहाँ स्टूडेंट्स रेड डॉट लगे वहाँ पर क्या होगा, उसका डेरिवेशन। V इक्वल टू KQ अपॉन R का क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है। इसको कर लेना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं इस चैप्टर में, V अपॉन D और माइनस GV अपॉन DR, ठीक है। और एक्सियल लाइन में इक्वेटोरियल लाइन में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सियल लाइन में कितना आता है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इक्वेटोरियल लाइन में कितना आता है, 0, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, इसको भी आप डेरिवेशन जरूर करें। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल व्हेन इट इज रोटेटिंग इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डायपोल रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है या कितना वो वर्क डन करता है, उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू माइनस P cos थीटा। इसका भी डेरिवेशन है, इसको भी कर लेना। फिर है डेरिवेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर हाफ QV हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। ये कंबाइंड आएंगे स्टूडेंट दोनों, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन है। फिर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसका भी डेरिवेशन इसको भी कर लेना। और अगर हमने डाइलेक्ट्रिक T थिकनेस का इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, तो इसका भी डेरिवेशन इसको भी कर लेना। उसके बाद है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, वो तो आपको पता ही है, पैरेलल में प्लस हो जाते हैं और सीरीज में क्या करना है हमें, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और एक फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला, इसको भी याद रखना, Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।